आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा कि आज के प्रोग्राम में शामिल होगी सुनहरी बात, छोटा अमल अजीम सवाब, फ़ायदे की बात, ज़ियाफ़त की बात, और उसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह हमारी आलमा, हमारी मजहबी स्कॉलर सिस्टर तौक़ीर फ़ातिमा भी हमारे साथ होंगी लाइन पर। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज इस दौर के लिए, इस मुआशरे के लिए। कल जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 रमज़ान है, माह रमज़ान की 10 तारीख़ है और वफ़ात है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। तो उसी लिहाज से हमने आज का टॉपिक रखा है कि मिसाली बीवी। आज का टॉपिक है मिसाली बीवी, मिसाली खातून। और हमारे पास जो मिसालें मौजूद हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही बात है ऐसी मिसालों की कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि एक बीवी अगर बनना है तो बीबी की ज़िंदगी को देखें, और अगर उससे बढ़कर देखना है तो बीबी की वालदा गिरामी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देखें। और ज़ाहिर है कि एक मिसाली आज के इस दौर में, इस मुआशरे में किस तरह से मिसाली बीवी बनना है, ज़रूर इस पर बात करेंगे। बीबी खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को देखेंगे, किस तरह से कुरैश की खातून थी, अमीर तरीन दौलत मंद, लेकिन किस तरह से उन्होंने मदद की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर लम्हे पर। तो आप भी भरपूर तरीके से हिस्सा लीजिएगा। आप इस दौर में देख रहे हैं कि ख़वातीन कैसी हैं, बीवियां कैसी हैं। 5 उंगलियां हमेशा कहते हैं कि बराबर नहीं होती। आज भी इस दौर में ऐसी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, या जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बीवियां मौजूद हैं। फिर वो सवाल उठता है कि आप कहेंगे जी बीवियों पे बात कर रहे हैं, शोहरों पे बात नहीं करते। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में, पूरा महीना है माशाअल्लाह से, अगले किसी प्रोग्राम में हम शोहरों के हुकूक पर भी बात करेंगे, मिसाली शोहर पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज कल जो है वफ़ात है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। उसी लिहाज से आज का टॉपिक है मिसाली बीवी। तो भरपूर तरीके से साथ दीजिएगा और अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा जब आपकी फ़ोन लाइन्स खोली जाएँ। उससे पहले शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज की सुनहरी बात, और सुनहरी बात के बाद छोटा अमल अजीम सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार जब तक मुसलमान भाई की ग़ीबत ना करे मुसलसल इबादत में है, अगरचा बिस्तर पर ही क्यों ना लेटा रहे। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत हदीस नाज़रीन, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज। ग़ीबत की बात हो रही है, हमारा फेवरेट काम है, कोई इसमें शक नहीं है। हम ज़रूर किसी ना किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं। देखें, वो बात जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो हम दूसरों के लिए कैसे करते हैं। अगर कोई हमारी ग़ीबत करता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, हमें गुस्सा आएगा, जी हमारी ग़ीबत करिए। तो वही चीज़ हम दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं। मौला अली का बहुत ही खूबसूरत फरमान है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों को दो। तो वही बात है कि हम अपने लिए ये पसंद नहीं करते ना कि कोई हमारी ग़ीबत करे, तो फिर वो हम दूसरों के लिए कैसे करें। तो वही बात, बहुत ही खूबसूरत हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रोज़ेदार जब तक मुसलमान भाई की ग़ीबत ना करे तब तक वो इबादत में है, चाहे वो बिस्तर पर लेटा ही क्यों ना रहे। आप लेटे हुए हैं, आप तब भी इबादत में आपका शुमार है। लेकिन अगर आपने रोज़े की हालत में ग़ीबत कर दी, कहने का मकसद ये है ना कि रोज़े की हालत में ग़ीबत कर दी, तो फिर आप इबादत में नहीं। तो वही बात है कि अपनी ज़बान, रमज़ान में हम कहते हैं, कल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने देखा था, उसने अखलाक पर हमने बात की थी। हर तरीके से अपना कोई भी कॉल, आपका कोई भी अमल, बिलखुसूस रमज़ान में, वैसे तो रमज़ान के अलावा भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। कितना ही खूबसूरत आप देखें, हर जगह कहीं पे भी देखें, आप किधर भी हैं, किसी भी मुल्क में आप हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। हर जगह एक रहमत की फ़िज़ा है, एक इबादतों की फ़िज़ा है। तो ये इबादतें रमज़ान के बाद भी अगर कायम रहें तो क्या ही बात हो। मस्जिदों में रौनक है, इमाम बारगाहों में रौनक है, हर जगह पाबंदी वक्त की नमाज की पाबंदी का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम रोज़े के बाद भी इसको कायम रखें तो कितना ही अच्छा होगा। और फिर देखें, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। रोज़ा खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा हर उस चीज़ को तर्क कर देना का नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद हो। यानी कि रोज़ा हर उस चीज़ को तर्क कर देना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद हो। मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं, ये रोज़ा फ़कत ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे, आप पी नहीं रहे, बल्कि हर उस चीज़ को तर्क कर दो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को
पसंद ना हो। और फिर हमें देखना है कि क्या पसंद नहीं, गीबत नहीं पसंद, तकब्बुर नहीं पसंद। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था मौलाना फ़िज़ा के साथ, फुल हमने तकब्बुर पे बात की थी। तो ये तमाम चीज़ें, किसी को अपनी ज़बान से अजियत ना पहुँचाएं, किसी को अपने हाथ से तकलीफ़ ना पहुँचाएं, जितनी हो सके लोगों की मदद करें, रमज़ान के तौर पे मदद करें और रमज़ान के अलावा भी मदद करें, हर तरह से लोगों की मदद करें। सुनहरी बात का मैसेज ये है कि आप तब तक इबादत में हैं, आपके रोज़े की हालत में, आप लेटे हुए हैं तब भी आप इबादत में, लेकिन अगर आपने किसी की गीबत कर दी तो फिर आपका शुमार नहीं होगा इबादत गुजार में। और उसके बाद मौलाए कायनात का बहुत ही खूबसूरत यही मैसेज कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने को छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस चीज़ को छोड़ देने का नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद है। अहद करें, वो काम नहीं करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। और हम सब जानते हैं कि वो कौन से काम हैं जो हमारा परवरदिगार आलम पसंद नहीं फरमाता। दिल ना दुखाएं, गुरूर ना करें, ख़ुद पसंदी ना करें, जुल्म ना करें, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी को अजियत ना पहुँचाएं। जितना हो सके उतनी नेकी करें, छोटी नेकी करें, बड़ी नेकी करें। नेकी, कोई भी नेकी नेकी होती है, छोटी बड़ी का कोई सवाल ही नहीं होता। बस ये है सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं छोटे अमल अजीम सवाब की जानिब। नाज़रीन, हमने अब तक आपको कुरान पाक की जो सूरतें थी उनके फ़ज़ाइल हम आपको बता रहे थे। आज भी वही सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। सूरा नंबर 7, 8 और 9 के फ़ज़ाइल आपके साथ जो है शेयर करेंगे। कुरान पाक की आप तिलावत कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं, और इन सूरतों की तिलावत करेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदे मिलने हैं आपने वो आज सुनना है छोटा अमल अजीम सवाब में। और उसके अलावा भी अगर आप इन सूरतों की तिलावत करेंगे अपनी ज़िंदगी के रूटीन में तो आप क्या क्या हासिल करेंगे। ज़ाहिर है कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बताएं। आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम की कौल और हदीस के मुताबिक ही आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कुरान की सूरह नंबर 7 सूरह आराफ के बारे में ज़िक्र करेंगे। सूरह आराफ के बारे में कि हमें कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर माह में एक मरतबा सूरह आराफ की तिलावत करेगा तो क़यामत वाले दिन उन लोगों से होगा जिनके लिए कोई खौफ नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर आप हर महीने में एक बार सूरह आराफ की तिलावत करेंगे तो फिर क़यामत वाले दिन उन लोगों में से होंगे कि जिन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। फ़कत एक बार आपने सूरह नंबर 7 कुरान पाक की सूरह आराफ की तिलावत करनी है और फ़ायदा क्या है कि आप किसी खौफ का शिकार नहीं होंगे क़यामत वाले दिन। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इसकी हर जुम्मा तलावत करेगा, ज़ाहिर है कि आज जुम्मा है, जुम्मा की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। मौला फरमाते हैं कि जो इसकी हर जुम्मा तलावत करेगा तो वो उन लोगों में से होगा जिनका क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कि जो हर जुम्मा सूरह आराफ की तिलावत करेगा वो उसमें से होगा कि क़यामत के दिन कोई उसका हिसाब किताब नहीं होगा। नेज़ हज़रत ने फरमाया कि इस सूरा में कुछ आयात महकमा हैं जिनका पढ़ना, तिलावत करना और उन पर अमल करना कभी ना भूलना, क्योंकि ये आयात बरोज़े महशर खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल के सामने अपने पढ़ने वाले की गवाही देंगी। सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं कि अगर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 कुरान पाक की आप तिलावत करेंगे उनमें से कुछ आयत ऐसी हैं, मौला फरमा रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक कि वो रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने पढ़ने वालों की गवाही देंगी। सुभान अल्लाह। ये फ़ज़ाइल हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके और शैतान के दरमियान रुकावट खड़ी कर देगा और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दोस्त होगा। सुभान अल्लाह। और हमें जो भी काम हमें भड़काने आता है, कौन आता है? शैतान ही तो आता है, हमें हर चीज़ से वही भड़काता है, ये कर दो वो कर दो। और फिर क्या फरमा रहे हैं आपके जो इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके और शैतान के दरमियान रुकावट खड़ी कर देगा और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दोस्त होगा। सुभान अल्लाह। फ़कत एक बार आपने इसकी तिलावत करनी है और उसके बाद दुश्मन से दूरी के लिए बहुत सी कॉज आती हैं, बेशुमार कॉज आती हैं कि बहुत से मुखालफिन हैं, बहुत से दुश्मन हैं, क्या करें। और बेहतरीन आपको हम बता रहे हैं इस वक्त कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इसे गुलाब के पानी या ज़ाफ़रान यानी कि अर्के गुलाब या ज़ाफ़रान से लिख कर गले में लटकाएगा, जब तक ये सूरा उसके पास मौजूद है खुदा के हुक्म से कोई दरिंदा और दुश्मन उसके नज़दीक नहीं आ सकेगा।
सुभान अल्लाह, कि जो सूरह आराफ को लिख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आप लिख कर अर्क गुलाब से या ज़ाफ़रान से अपने गले में लटकाएंगे तो जब तक ये सूरा आपके पास मौजूद है, खुदा के हुक्म से कोई दरिंदा और दुश्मन उसके नज़दीक नहीं आ सकेगा। सुभान अल्लाह, यानी कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली सूरा के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं, जो कुरान पाक की सूरा नंबर 8 है। सूरह अनफाल के बारे में आपसे शेयर करेंगे। और सूरह अनफाल की जब आप तिलावत करेंगे तो देखिए कि कितने फ़ायदे आप उससे उठाने वाले हैं। कुरान पाक की तिलावत को अपनी रूटीन में लेकर आएँ। पहले भी इसके फ़ज़ाइल कई बार हम बेरहा अपनी सुनहरी बात में शेयर कर चुके हैं, आज फिर शेयर करेंगे कि जब आप सूरह अनफाल की तिलावत करते हैं तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हर माह में सूरह अनफाल और सूरह तौबा, ज़रा इसके बाद सूरह तौबा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, कि तिलावत करेगा तो उसके वजूद में हरगिज़ रूह नफाक दाखिल नहीं होगी और वह हकीकी तौर पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पैरोकार होगा और क़यामत के दिन उसके साथ बैठकर जन्नत के खाने तनावल उनके साथ बैठकर जन्नत के खाने तनावल करेगा, यहाँ तक कि लोग अपने हिसाब से फारिग होंगे। सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए हमें, हमारी यही ख्वाहिश होती है ना। देखिए क्या ही खूबसूरत ये हदीस है, इसका रेफरेंस भी मौजूद है। अगर आप रेफरेंस भी किसी को चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। सवाबुल अमाल किताब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो शख्स हर माह सूरह अनफाल और सूरह तौबा की तिलावत करेगा, हर महीने किसी भी वक्त आप सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 है कुरान पाक की, अगर आप इसकी तिलावत करेंगे तो आप कोई भी नफाक आपके दिल में दाखिल नहीं होगा और हकीकी तौर पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पैरोकार होगा। सुभान अल्लाह, और क्या चाहते हैं, मौला आपके पैरोकार में से बन जाएं तो हकीकी तौर पर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का पैरोकार होगा और क़यामत के दिन उनके साथ बैठकर जन्नत के खाने तनावल करेगा। सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन बैठकर उनके साथ जन्नत के खाने खाएंगे। सिर्फ इन 2 सूरतों की तिलावत करनी है आपने, सूरह अनफाल और सूरह तौबा की, यहाँ तक कि लोग अपने हिसाब से फारिग होंगे। सुभान अल्लाह। अब जो भी इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, ज़ाहिर है हम सहरी में भी करते हैं, अफ्तार के बाद करते हैं, जब वक्त मिलता है कोशिश होती है कि हम अपना कुरान पाक जल्द से जल्द रमज़ान में ख़त्म करें। तो अब जो भी सूरह अनफाल की तिलावत से गुज़रेगा, जो भी सूरह तौबा की तिलावत से गुज़रेगा, तो उसको ये फ़ायदा होगा कि वो अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के पैरोकार में होगा और क़यामत के दिन उनके साथ बैठकर जन्नत के खाने खाएगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इन दोनों सूरतों की तिलावत करेगा, यानी कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा, दोनों का जिक्र हो रहा है, दोनों सूरतों की तिलावत करेगा तो मैं क़यामत वाले दिन उसकी शिफाअत करूँगा और गवाही दूंगा कि इन सूरतों का कारी मुनाफिक नहीं था। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा। दुआ करें, पहले तो शुक्र अदा करें, हमेशा ये मैसेज होता है, शुक्र अदा करें, परवरदिगार आलम तूने हमें माह रमज़ान देखना नसीब फरमाया। और फिर शुक्र अदा करें जब भी कुरान पाक की तिलावत करें। आपको नहीं पता कि हर एक सूरत में, हर एक आयत में क्या फ़ायदे छुपे हैं, क्या फ़ज़ाइल छुपे हैं। तो देखें कि जब आप इन दोनों सूरतों की तिलावत करके गुजरेंगे तो क्या फरमाया रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इन दोनों सूरतों की तिलावत करेगा तो मैं क़यामत वाले दिन उसकी शिफाअत करूँगा और गवाही दूंगा कि इन सूरतों का कारी मुनाफिक नहीं था। ना सिर्फ अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के पैरोकार में आपका शुमारा हो रहा है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन आपकी शिफाअत करेंगे और गवाही देंगे कि इन सूरतों की तिलावत करने वाला मुनाफिक नहीं था। हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि मौला आपके पैरोकार बन जाएं, मौला आपकी शिफाअत नसीब हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको नसीब हो रही हैं फ़कत आप जब तिलावत कर रहे हैं सूरह अनफाल और सूरह तौबा, कुरान पाक की सूरह नंबर 8 और सूरह नंबर 9। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई कैद खाने या मुश्किल में गिरफ़्तार हो, अगर कोई कैद खाने या मुश्किल में गिरफ़्तार हो, जैसा कि कोई आपका अजीज़ जो है वो कैद में हो, जेल में हो, सालों से परेशानी है, या आप बेइंतहा किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, कोई परेशानी है,
تو اگر کوئی قید خانے یا مشکل میں گرفتار ہو تو وہ سورہ انفال کی 7 مرتبہ تلاوت کرے تو قید سے رہائی پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تک اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اور آپ کے رشتہ دار کوئی موجود ہیں کہ کسی کو مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی بے گناہ قید میں جیل کاٹ رہا ہے، اس کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں 7 بار۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا ہم تو نہیں کہہ رہے، زندان سے نجات کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی قید خانے یا مشکل میں گرفتار ہو تو وہ سورہ انفال کی 7 مرتبہ تلاوت کرے تو قید سے رہائی پائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف قیدی کے لیے، بلکہ یہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی آپ کو آتی ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تب بھی آپ 7 ٹائمز اس کی تلاوت کر سکتے ہیں بحکم خدا بے شک پروردگار عالم۔ اور جب یہ قول اور حدیث ہم پڑھتے ہیں، پوری ریفرنسز کے ساتھ موجود ہے، جو ریفرنس آپ کو چاہیے ملے گا۔ جب اس حدیث آپ پڑھتے ہیں تو پھر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، پھر کوئی شک رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں تو ضرور اس میں اثر ہوگا، اس میں تاثیر ہوگا، بس عمل کی دوری ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک بہن نے ابھی کال کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کے مبارک میں جو امام محمد تقی کے لیے جو ہم نے آپ کو تسبیحات بتائی تھیں کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ ہدیہ کرنی ہے، اور بہت سی بہنیں آج وہ پڑھ رہی ہیں۔ دل کو یقین کریں خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں، احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ جب اس پہ عمل کرتے ہیں اور پھر ہم کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، بہت زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا وقت بھی ہوا جاتا ہے، اور بریک کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں گے اور سورہ انفال کے 2-3 فضائل اور ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ جو ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سورہ قرآن پاک کی سورہ توبہ ہے، اس کے بھی فضائل شیئر کریں گے۔ اور کچھ ہماری بہنوں نے کال کی ہے گاڑی کے لیے، رشتوں کے لیے، گھر کے لیے، رشتوں کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ کچھ بتا چکے ہیں، لیکن آج جو ہم بتائیں گے اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اور آزمودہ ہے، کئی بار پڑھا ہوا ہے۔ ہر کسی کام کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے، میرا یہی عمل ہوتا ہے، تو وہ عمل آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو دوبارہ جو ہے یہ فضائل ہمارے پاس جو موجود ہیں قرآن پاک کی صورتوں کے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ سورہ توبہ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ 2 احادیث میرے پاس اور موجود ہیں، جس میں سورہ انفال کا ہی ذکر ہے کہ کس طرح سے حاکم کے شر سے آپ کو حفاظت ملے گی، اور تمام امور میں کامیابی۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، جاب ہے، امتحان ہے، انٹرویو ہے، ویزا ہے، گھر کی پرابلم، رشتے کی پرابلم، جتنی بھی دنیا کی آپ کی مشکلات، اس کے لیے حدیث شیئر کریں گے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔